हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएससी बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे थे, कक्षा 7 की हमारा राजस्थान भाग 2। आज का अध्याय है अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। कक्षा 7 के अनुसार है ये, और कक्षा 7 के साथ साथ ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि का महत्व। कृषि के महत्व की बात करें तो कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि कैसा व्यवसाय है? तो कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। और जो किसान खेती करते हैं, लोग खेती करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कृषक या किसान। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जो भी खेती करते हैं उनको क्या बोलते हैं? किसान या कृषक। राज्य की लगभग दो तिहाई जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आगे है प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। जैसे खरीफ की फसल, यानी कि ऋतुओं के आधार फसलें 3 प्रकार की है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। यानी कि ऋतुओं और मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती है: खरीफ, रबी और जायद। और वैसे उपयोग के आधार पर 2 प्रकार की होती है: खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें। ठीक है ना? तो याद रखना है कि मौसम के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की: खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल के अंतर्गत बाजरा है, गंवार है, मक्का है, चावल है, मूंग है, मोठ है, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और गन्ना। ये प्रमुख खरीफ की फसलें बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना। और इसकी बुआई की बात करें तो जून जुलाई में बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। रबी की बात करें तो रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं है, सरसों है, चुकंदर है। चुकंदर रबी की फसल है और चना है, जो आदि है। इसकी बुआई की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। जायद की फसल की बात करें तो फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि हैं। इसकी बुआई मार्च से जून के महीने में की जाती है और कटाई जून जुलाई में की जाती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन की फसल कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। दलहन की फसल की बात करें तो दलहन के अंतर्गत मटर भी आता है, मसूर आता है, अरहर आता है और सोयाबीन भी दलहनी फसलों के अंतर्गत ही आता है। तो उसको भी याद रखना, फसलों के नाम याद रखना। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है: खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है। गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि ये खाद्यान्न फसलें हैं। और व्यापारिक फसलें जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इत्यादि। आगे है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। सबसे पहले देखते हैं बाजरा। बाजरा राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। कौन सी मिट्टी में? तो बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का भारत में बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर। इसकी प्रमुख किस्मों की बात करें ना तो HHB 67, RHB 173, RHB 273 ये प्रमुख किस्में हैं बाजरे की। और अभी 3 वे, सुकारोदी इत्यादि भी इसकी प्रमुख किस्में हैं। 3 वे, सुकारोदी भी बाजरे की प्रमुख किस्म है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। अगली फसल है मक्का। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है।
मक्के की बात करें तो मक्का है ना राजस्थान में मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि मक्का उत्पादक जिले हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद मक्का उत्पादक जिले हैं। माही कंचन और उसकी प्रमुख मक्का की किस्म की बात करें तो माही कंचन है, माही धवल है और सविता और प्रताप इत्यादि मक्का की प्रमुख किस्म है। माही कंचन और माही धवल आएगा तो ये मक्का की किस्म है, ठीक है ना। लेकिन अगर माही सुगंधा आ जाए ना, सुगंधा आ जाए तो किसकी है? चावल की है, याद रखना है। सुगंधा चावल, माही सुगंधा चावल। अगली फसल है ज्वार। ज्वार की बात करें ना तो ज्वार है ना, ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है और ये है ना शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें। कैसी? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। कौन कौन से जिलों में? तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर आदि जिलों में किया जाता है। और ज्वार की किस्मों की बात करें तो राजस्थान चरी हैं और प्रताप ज्वार 1430 है। CSV 15 व 23 CSH, ये याद रखना CSH आएगा और उसके बाद में 1, 9, 14 और 16 इत्यादि नंबर आ जाए तो ये किसकी किस्म है? ज्वार की किस्म है। और राजस्थान चरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान चरी SPV 96, SPV 245 इत्यादि भी ज्वार की किस्में हैं। और ज्वार एक कैसी फसल है? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है, याद रखना। और ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन अजमेर में किया जाता है और इसके साथ साथ अजमेर के साथ साथ पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। अगली फसल है गेहूं। ये रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर प्रमुख गेहूं उत्पादक ज़िले हैं। और अगर किस्म की बात करें तो कोहिनूर है, राज 3077 है, राज 3765 है, राज 4037, यानी कि राज जिसके आगे आ जाए अधिकतर वो किसकी है? किस्म गेहूं की है। सोनालिका है, कल्याण सोना है इत्यादि। वैसे तो राज शब्द वाली किस्म है गेहूं में है, लेकिन अगर राज 171 आ जाए तो वह किसकी है? बाजरा की है। और माही शंकर पष्टवी किसकी है? बाजरा की है, याद रखना है। अगली फसल है जौ। ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में होता है। ज्योति, राजकिरण, RD 2035 इस प्रकार की किस्में किसकी है? तो जौ की है। ज्योति, राजकिरण, RD 2035। चना, अगली फसल है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और हरड़ अन्य दलहन फसलें जो राज्य में उत्पादित होती हैं। चने की किस्मों की बात करें तो GNG के आगे कोई सा भी शब्द आ जाए वो किसकी है? चने की है। GNG 1581 और या फिर 469 या फिर 2144 इस प्रकार के नंबर याद रखना। आगे के नंबर याद रखना। GNG तो चना और RSG 44 करण चना इत्यादि किस प्रकार की किस्म है? ये तो चने की किस्में हैं। अगली फसल है सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां। सरसों के उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां। और पूसा जे किसान सरसों की प्रमुख किस्म है। वरुणा, T59 और लक्ष्मी, अरावली इत्यादि सरसों की प्रमुख किस्में हैं। किस्मों से जरूर क्वेश्चन आते हैं। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोट एवं जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। आगे है सिंचाई के साधन। फसलों के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम
वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। और ये याद रखना है कि राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है? श्रीगंगानगर में, सूरतगढ़ में स्थित है। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में स्थित है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर इंपॉर्टेंट है। आगे ही राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण, ये रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार है। वैसे थोड़ा बहुत इसमें आंकड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 1-2% का ही होता है। तो सिंचाई के साधनों की बात करें तो नहरें कितनी हैं? नहरों की बात करें तो नहरें कितनी है? 28.61%। और तालाब 0.31% तालाब है राजस्थान में। कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार। और नहरें हैं 28.61 और तालाब है 0.31 और कुएं व नलकूप है 69.17%। 69.17% कुएं एवं नलकूप है। अन्य स्रोत है 1.91%। 1.91% अन्य स्रोत हैं। ये कृषि की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार है, कृषि विभाग की। और सबसे ज़्यादा अगर कुएं व नलकूपों से सिंचाई की बात करें तो जयपुर में होती है। सबसे ज़्यादा कुएं व नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? तो जयपुर में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है। नहरों से कहाँ होती है? तो गंगानगर में होती है। तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तो तालाब से भीलवाड़ा में होती है। और नदियों की बात करें तो नदियों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। झीलों से भी सिंचाई होती है उदयपुर, क्योंकि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, जो कि वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने का काम किया। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कृषि की बात करें तो कृषि फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। और खरीफ की फसल की बात करें तो जून-जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर-नवंबर के महीने में काट ली जाती है। तो ये था अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई।